नमस्कार दोस्तों, इजी लर्न ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। तो आज का दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज अपन औसत पढ़ने वाले हैं, एवरेज। एवरेज के क्वेश्चन लगभग हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अपन इसको बेसिक टू एडवांस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि औसत होता क्या है। तो औसत को बेसिकली समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि लगभग आपके पास ऐसे मानो कि 10 पेंसिल है। तो 10 पेंसिल को आपको 5 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? 5 स्टूडेंट या 5 छात्रों में बांटना है। तो आप प्रत्येक को कितने देंगे? प्रत्येक को कितने देंगे? तो प्रत्येक को क्या देंगे? 10/5। तो कितने? 2 पेंसिल देंगे प्रत्येक को, तब जाके ये 5 छात्रों में बटेगी। तो दोस्तों यही है औसत। औसत क्या है? यहीं से अपन यहाँ फॉर्मूला बना लेते हैं कि औसत का फॉर्मूला क्या बनेगा। टोटल राशि कितनी है? टोटल राशियों का योग या अमाउंट का योग जो भी है, और उनकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से औसत का फॉर्मूला बन गया। तो दोस्तों इसी को औसत बोलते हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये औसत का बेसिक फॉर्मूला पता चल गया है। इसके बाद में और औसत होता क्या है, अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको आइडिया हो गया होगा कि अपन लोगों में किसी में भी बांटनी हो, बराबर बराबर बांटनी हो, तो अपन औसत का फॉर्मूला लगाते हैं या उसे औसत कहते हैं। और यहीं से अगर मैं कुल राशियों की संख्या निकालूँ तो राशियाँ बराबर क्या हो जाएगी? तो राशियाँ बराबर हो जाएगा ये औसत और गुणा ये राशियों की जितनी संख्या है उतनी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा यहाँ से। तो आपको पता चल गया होगा कि अपन पढ़ने वाले क्या हैं। तो अपन स्टार्ट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं और वन बाय वन सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करते जाते हैं, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ सबमिशन के रूल बता देता हूँ जिससे कि आपके क्वेश्चन और भी ईजी होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपन फर्स्ट जो रूल है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो सबमिशन होता है, तो प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है कि 1 2 3 4 5 एंड सॉन एन तक होती है। तो इन संख्याओं का जो सबमिशन का फॉर्मूला होता है वो एन कोष्टक n+1 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से पता चल गया होगा। तो इनका सम हो गए इतना। तो यदि आपको प्राकृतिक संख्याओं का मान लें कि 1 से लेके 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपके पास सबमिशन का फॉर्मूला है ये n+1/2। और n कितना है? टोटल कितनी संख्या है? n है। तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा और ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा n+1/2। तो यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कितनी भी n तक की संख्याएं बोलते हैं आपको, तो उनका औसत का फॉर्मूला आ गया। ये हो गया n+1/2। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अपन इनके वर्ग का योग निकाल सकते हैं, इनके क्यूब का योग निकाल सकते हैं, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं और विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पहला हो गया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है अपना इन्हीं का स्क्वायर करके डिस्कस कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का स्क्वायर है ना, इनका सम क्या होगा? एन तक चलेगी ये, तो एन स्क्वायर चलेगी। तो इनका सम का फॉर्मूला होता है एन कोष्टक n+1 और 2n+1। ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इनका सम इतना होता है। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ राशियों का योग तो इतना हो गया और राशियों की संख्या कितनी हो गई? n। तो यहाँ से औसत का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एवरेज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? n+1 और 2n+1/6। और यहाँ n लगा देंगे तो ये n और n कट जाएगा। तो यहाँ से एवरेज का फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको डेराइव करना है, डेरिवेशन हो जाएंगे। और ऐसे ही 4-5 फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको जिनसे आपको इजीली लर्न हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं अपन इनका क्यूब रूट कर लेते हैं। तो क्यूब रूट प्राकृतिक संख्याओं का 1 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड सॉन n का क्यूब।
तो इनका जो समीशन का फॉर्मूला होता है वो होता है n कोष्टक n+1 का बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो जब अपन इसको n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा n स्क्वायर, और इसको भी खोल के लिख दो कि n का स्क्वायर नीचे 4। अब ये तो हो गया सम, इनका n का क्यूब का समीशन का फॉर्मूला हो गया। तो जब एवरेज की बात करेंगे अपन यहाँ, तो एवरेज कितना हो जाएगा, जब औसत की बात करेंगे तो औसत में डिवाइड बाई n कर देंगे, और डिवाइड बाई n करेंगे तो यहाँ एक n से n कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा n कोष्टक डिवाइड बाई 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट अपन फॉर्मूले पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला होने वाला कि सम संख्याओं का योग। तो सम संख्याओं का योग पर की बात करेंगे तो सम संख्याएं कितनी होंगी, ये n तक सम संख्याएं चलेगी और 2n होगी लास्ट में अंतिम सम संख्या। ठीक है दोस्तों, जब सम की बात करेगा तो सम का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1। ठीक है दोस्तों, ये इनका सम का फॉर्मूला हो गया, इनका योग हो गया, राशियों का योग। और औसत की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई n कर देंगे यहाँ से इसको, तो n+1 आ जाएगा यहाँ इनका औसत। और ऐसे ही अपन विषम संख्याओं की बात करेंगे यहाँ, तो विषम संख्याओं में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फॉर्मूला है 5 नंबर का। एक विषम संख्याओं की बात कर रहा हूँ तो ये n-1 तक चलेगी, 2n-1 कि यहाँ n की वैल्यू 5 रखी तो लास्ट विषम संख्या आएगी 9। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो समीशन का फॉर्मूला होता है वो n स्क्वायर होता है। और जब एवरेज की बात करेंगे, औसत की बात करेंगे यहाँ, तो औसत क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बटा n, राशियों की संख्या, तो यहाँ से n आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी पे बेस में आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे आपको इजीली ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का औसत। तो 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे, 1 2 इनका औसत। तो इनका औसत कैसे करोगे, आपको पता है कि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला होता है सम का योग, ये 2। तो अब इसको n से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से n से n निकल जाएगा, और कितना बच गया, 19 संख्याएं हैं तो 19+1/2, तो यहाँ से 20, तो यहाँ से आ जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे कर सकते हैं, अब स्क्वायर 1 से लेकर 10 तक की स्क्वायर की संख्याओं का योग, तो वो कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे, मान लो कि 1 से 1 to 10 की मतलब वर्गों की संख्या की वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का औसत। तो इसका औसत कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 का स्क्वायर। इनका सम का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6 और n। तो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, अब अपन यहाँ n की वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। और n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे यहाँ 10, तो 10+1 और 2 × 10+1/6, तो यहाँ से क्या आया 11 और 21/6। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करके और इसको रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 11 × 21 को कितना लिखेंगे 231, यहाँ से आ रहा है 231 डिवाइड बाई 6, इसको डिवाइड बाई 6 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 38.5, ये इनका एवरेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं वहाँ से आप इनको कर सकते हो इजीली, ये फॉर्मूले से हो जाएंगे सारे। अपन सम संख्या विषम संख्या सबका कर सकते हैं, अपन एक विषम और सम का और ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन है अपने पास, ये जो स्टार्ट की 5 सम संख्याएं हैं इनका औसत क्या होगा, सम संख्याओं का औसत। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है। सम संख्याओं का फॉर्मूला होता है n कोष्टक n+1। ये तो इनका फॉर्मूला होता है समीशन का, जब इनको जोड़ेंगे तो ये आएगी। और जब इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज के लिए अपन इसको n से डिवाइड कर देंगे तो n से n कट जाएगा और एवरेज आ जाएगा n+1। तो यहाँ n कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 5 + 1, तो यहाँ 6 हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल दे कि आपके पास नेक्स्ट इसी टाइप से कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का, तो प्रथम 5 फर्स्ट 5, सॉरी ऐसे ही हिंदी में लिख देते हैं, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का औसत की बात करेंगे यहाँ।
तो आपको पता है कि इन विषम संख्याओं का जो समीशन होता है वो n स्क्वायर होता है। तो n स्क्वायर होता है तो इसको डिवाइड बाई n करेंगे और एवरेज के लिए, तो एवरेज क्या आएगा, यहाँ से n ही आता है निकल के। तो प्रथम वात विषम संख्याओं का एवरेज इनकी संख्या ही होगी हमेशा। तो दोस्तों यहाँ से अपन ने जो बेसिक था ना इस चैप्टर का वो डिस्कस कर लिया है। अपन इसके बारे में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन अब क्वेश्चन आंसर पे। तो दोस्तों अपने पास एक क्वेश्चन आ गया है। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एवरेज से लेके औसत से लेके। किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की भी आयु शामिल कर ली जाए तो उसे औसत, यहाँ औसत है, औसत 15 वर्ष हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिक से या फॉर्मूला ये कि जो नया औसत है, फॉर्मूला बता देता हूँ मैं। फॉर्मूला है नया जो औसत आया, नया औसत प्लस जो अंतर आया ना औसत में चेंज, औसत में वृद्धि या औसत में अंतर, औसत का अंतर और औसत के अंतर को गुणा करना है कितनी संख्या थी, कितनी संख्या थी पहले वो। ठीक है दोस्तों, तो आपने क्वेश्चन रीड कर ही लिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर साइड में कर देता हूँ, यही कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास यहाँ फॉर्मूले से एवरेज क्या आ जाएगा निकल के, नया जो एवरेज आएगा वो नया एवरेज आ जाएगा आपके पास। पुराना जो नया औसत कितना है 15, ये संख्या पूछेगा ना अध्यापक की। नेक्स्ट जो आयु किसकी मिलाई गई है वो आएगा यहाँ से। तो ये आएगा पहले 15 प्लस औसत में अंतर कितने का आया, 15 माइनस 14, एक का अंतर आ गया और कितने थे 30। तो 15 प्लस 30, तो यहाँ से कितना आ गया 45। तो अध्यापक की जो आयु थी ना वो 45 है यहाँ। तो ये आयु कैलकुलेट का है कि औसत कितने एक से बढ़ेगा तो कितने का आदमी उसमें जुड़ा है टोटल में। दोस्तों अपन इसको बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिक से सोल्व करने के लिए आपको पहले 14 छात्रों का जो एवरेज है वेट निकालना पड़ेगा, टोटल राशियाँ निकालनी पड़ेगी। चलिए आपको बेसिक भी बता देता हूँ यहीं। तो दोस्तों बेसिक में क्या है, 14 किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु, तो औसत आयु 30 छात्रों की है 14, तो इनका 14 का समूह कितना हो जाएगा, 14 छात्रों की आयु का योग, 14 छात्रों की आयु का योग ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 14 × 42, तो 420 वर्ष हो जाएगा। इतना 14 छात्रों की आयु का योग। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें मिला ली गई अध्यापक की। तो अध्यापक की आयु मिलाने के बाद में 15 हो गए, 15 वर्ष हो गई और कैंडिडेट भी कितने हो गए 31। तो 15 लोगों की आयु का मतलब 14 छात्र और एक अध्यापक, इनका मिला के कितना हो गया, इतना हो गया। तो इतना कितना, इसको कितना बोलेंगे 15 × 31 को क्या वो लिखेंगे अपन 465। ठीक है दोस्तों, ये 465 हो जाएगा। ये 15 लोगों की एज हो गई। तो 15 लोगों की एज इतनी हो गई। तो अब जो मिलाई गई, जो बढ़ाई गई एज है कितने की, जो अध्यापक है, तो अध्यापक की एज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, जो बड़े वाला है उसमें से छोटे वाला माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 45 आ गया। तो दोस्तों इस टाइप से ना करके उस क्वेश्चन को आपने को ऐसे ही करना है कि कितने की एज मिलाई गई है। तो वो करने के लिए अपन को जो जो नया एवरेज दिया गया है उसको प्लस कर लेना है, और कितने लोग हैं वो, और वो जो वृद्धि है कितने की वृद्धि हुई है या कमी हुई है उसको मल्टीप्लाई करके अपने यहाँ से ये आंसर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों इसी टाइप का एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी अपन डिस्कस करते हैं पुराने वाले फॉर्मूले से। तो पुराना वाला फॉर्मूला क्या था, तो चेंज कितने का आएगा, अपन चेंज कितने का करेंगे। तो चेंज निकालने के लिए तो ये हो जाएगा, चेंज कितना हो जाएगा, यहाँ नया है वो 120 है, और अपन बात कितने व्यक्तियों की कर रहे हैं, 4 की, नंबर ऑफ, और अंतर कितना आ रहा है 3, 3 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ से ये इजीली सोल्व हो जाएगा, और 4 × 12, तो यहाँ से 132 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 132 किलोग्राम। आप इजीली ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला लगाना है, नया औसत प्लस जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है नंबर, उनका नंबर, और जो डिफरेंस है चेंज कितना है वो।
ठीक है दोस्तों, यहाँ से इजीली आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे चुटकियों में। आप इस कैलकुलेशन को मौखिक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप कैसा पूछा जाता है एवरेज से लेके। तो दोस्तों यहाँ इस क्वेश्चन में यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तथा उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करे तो उससे की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल क्या होगी, तो दोस्तों आपको पता होगा इसका फॉर्मूला औसत चाल का। अपन चाल वाले में भी पढ़ते हैं ये फॉर्मूला औसत चाल का। तो यहाँ जो औसत चाल होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये एवरेज चाल निकलेगी। यदि ये एक्स वाई और जेड तीन चाल दे देता तो अपने को ये करते हैं अपन 3xy z और नीचे xy प्लस वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, एवरेज चाल के लिए इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट के क्वेश्चन पे चलते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करने के लिए अपन 3 अनुपात को याद कर लें। तो सबसे पहले अपन 1 अनुपात निकाल लेते हैं कि 1 अनुपात आखिरकार कितना होता है। उसके बाद यदि 1 अनुपात पता चल जाएगा तो 3 अनुपात पता चल जाएगा कितना होता है। तो सबसे पहले 3 लड़कों की औसत आयु, तो 3 की है 15 वर्ष, तो इनका योग कितना हो जाएगा, तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग, तो ये हो जाएगा 3 गुना 15। 3 नंबर है और इनका औसत जो है 15, तो यहाँ से 45 वर्ष आ जाएगी तीनों की आयु का योग। ठीक है दोस्तों, 45 वर्ष आ गई और अपने पास अनुपात है तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, कुल अनुपात। तो कुल अनुपात कितने हो रहे हैं, 3 + 5 + 7, 8 और 7 15, 15 अनुपात हो रहे हैं। तो यहाँ से 3 15 अनुपात टोटल है और 15 ही अपने पास है, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 15 बराबर 45। तो यहाँ से 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 45/15। तो यहाँ से 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 3। तो अब 3 अनुपात 1 है और सबसे छोटे वाला अनुपात 3 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 3 है, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना 3, 3 गुना 3। तो यहाँ से छोटे वाले की आयु कितनी आ गई, 9 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आप इस टाइप से ये क्वेश्चन कर सकते हैं सोल्व इजीली। अनुपात निकालो, अनुपात को डिवाइड कर दो और 1 अनुपात निकालो और 1 को फिर जिसका पूछा उसका अपन ये बड़े वाले का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बड़े वाले का कैलकुलेट करने के लिए 7 गुना 3, तो ये 21 हो जाती, और जो बीच वाले की बच गई वो कितना हो जाएगी, 5 गुना 3 15, और इनको जोड़ के आप निकाल सकते हो कि 15 21 और 9 ये मिलके टोटल 45 होंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट की टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन यहाँ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वाधिक अंकों को निकाल दिया जाए तो औसत 1 कम हो जाता है। तो शीर्ष 5 छात्रों का औसत अंक बताइए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन सारे जो 86 बच्चे हैं उनका औसत निकाल लेते हैं। तो सारे 86 बच्चों का औसत कितना हो जाएगा, यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इनका जो सम होगा 86 बच्चों का औसत तो है अपने पास, 40 बच्चों का औसत है 86। ठीक है, तो इन 40 बच्चों का जो सम है टोटल 40 का कुल अंक, तो 40 छात्रों के कुल अंक कितने हो जाएंगे, 86 × 40। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएंगे 3440। ठीक है, ये इतने अंक आ गए टोटल 40 बच्चों के। ठीक है, अब जब 5 बच्चे जो सर्वाधिक अंकों वाले हैं उनको निकाल देंगे तो अपने पास कितने बच्चे बचेंगे, 35। ठीक है, तो उनका जो कुल अंक का योग होगा वो कितना होगा, वो बोल रहा है कि 1 कम हो जाता है, औसत 1 से कम हो जाता है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा 85 और इनका हो जाएगा 35। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो ये मैथ है, ये लैंग्वेज से सोल्व करोगे तो आपको इजी पड़ेगी, लैंग्वेज से बाकी इजीली सोल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो अब इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। तो ये लगभग 465 आएगा, लगभग क्या एक्यूरेट 465 आएगा। तो 465 आ गया। इसके बाद में अपने को क्या निकालना है, सिर्फ 5 छात्रों के औसत अंक निकालने हैं, 5 छात्रों के। तो 5 छात्रों का जो टोटल सम है, तो 5 छात्रों का कुल अंक कितना हो रहा है, कुल अंक ये आ रहे हैं 465। अब इनका औसत निकालने के लिए अपन राशियों का योग तो है ही अपने पास और राशियों की संख्या है 5, तो इनका एवरेज आ जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे 9 और 3, 93
अंक आ जाएंगे एवरेज इनके, जो शीर्ष 5 हैं। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले अपन बेसिक सोल्व करेंगे, फिर जो अपन ने फॉर्मूला ट्रिक बताई थी उससे सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ जो 4 बहनों की औसत आयु, तो 4 बहनों की औसत आयु, तो इनका योग कितना हो जाएगा, चारों की टोटल आयु कितनी हो जाएगी, चारों की टोटल आयु, कुल आयु यहाँ से हो जाएगी 4 है और 7 एवरेज है इनका, तो 7 चौका 28 वर्ष हो गया इनका टोटल सम। ठीक है दोस्तों, अब जब इनकी माँ की आयु की शामिल कर दी जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो यहाँ औसत कितना हो जाएगा, 6 वर्ष बढ़ाएंगे तो 7 + 6, तो यहाँ से एवरेज आ जाएगा 13 वर्ष। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो कितना हो जाएंगे, 5, एक माँ भी मिल जाएगी। तो पाँचों की कुल आयु एक, मतलब एक माँ हो गई, 4 बहनें हो गई, मतलब उनकी पुत्रियाँ, तो इनकी कुल कितनी आयु हो जाएगी, तो इनकी कुल आयु हो रही है यहाँ से 5 और ये 13 हो रही है, एवरेज इनका 13 हो गया, तो ये हो जाएगी 65 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ माँ की आयु कैलकुलेट करनी है, तो माँ ही बड़ी है और बहनों की आयु तो 28 वर्ष है। तो अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से ये माँ की आयु आ जाएगी। तो 65 में से 28 जाएंगे तो 37 बचेगी, तो यहाँ माँ की आयु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये 37 वर्ष आ जाएगी माँ की आयु। अब इसी क्वेश्चन को अपन ट्रिक से सोल्व करते हैं। तो ट्रिक से सोल्व करने के लिए आपको पता ही है कि ट्रिक क्या है अपनी, तो नया औसत है, मतलब जो भी चेंज होगा ना, जिसकी भी आयु बढ़ेगी, जो भी आएगा उसकी आयु के लिए कैलकुलेट करेंगे। आयु बराबर जो भी नया आयु है, नया औसत, आयु का नया औसत, और कितने जो लोग हैं, लोग कितने, नंबर ऑफ पर्सन लोग, और गुना उनकी अंतर कितना, एवरेज में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो नया औसत है वो कितना आ गया, 7 + 6, तो 13 का नया औसत आ गया। ठीक है दोस्तों, 13 का नया औसत आ गया। 13 के नया औसत के बाद में कितने, जो पहले कितने लोग थे स्टार्टिंग में 4, और जो आयु में जो अंतर आया है, जो कितना आया है औसत में अंतर, तो औसत पहले तो था 6 और अब हो गया 13, तो ये अंतर कितने का है यहाँ, तो ये आया, पहले 7 था और फिर 13 हो गया, तो ये अंतर आया है 6 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो 13 + 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 और 3, तो 37 वर्ष। कैसे भी कर सकते हो आप, फॉर्मूला यदि आपको है तो फॉर्मूले से करें, और आपको बेसिक आता है तो बेसिक से करें। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था और 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसका औसत 6 की वृद्धि हो जा गई। अब उसकी औसत रन संख्या पूछा है यहाँ, औसत रन संख्या की 11 पारियों में उसने कितने रन बनाए हैं एवरेज। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बेसिक से सोल्व करते हैं, उसके बाद में जो शॉर्टेज है उसकी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले बेसिक की बात करें तो बेसिक से क्या होगा कि सबसे पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में ये जो कि क्रिकेट ने 10 पारियों में कुछ औसत था, तो कुछ औसत माना कि वो औसत n था, मान लिया औसत n था, तो n था, तो 10 पारियों के रन कितने हो जाएंगे उसके, 10 पारियों के रन, तो 10 पारियों के रन कितने जाएंगे, 10 गुना n, ऐसे हो जाएगा ना कि n बराबर रन अपॉन पारियों की संख्या, तो टोटल रन कितने आ जाएंगे, 10n। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 10n आ गए। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन कि उसने 11वीं पारी में कितने 108 रन बना लिए, तो उसके औसत रन में 6 की वृद्धि हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से इसने बोला कि जब 11वीं पारी की बात करेंगे, 11वीं पारी की बात करेंगे तो इसका जो रन था वो 108 से बढ़ गया, तो 108 रन बनाए, तो 11 पारियों के औसत रन कितने हो जाएंगे, 10 पारियों के तो रन 10 इंटू n है, प्लस 11वीं पारी में 108 रन बना लिए, टोटल अपने पास 11 है। और औसत की बात कर रहा है कि औसत में भी 6 का परिवर्तन आ जाता है, तो 6 कितना हो जाएगा, पहले औसत n था, अब n + 6 हो जाएगा। तो दोस्तों अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास हो जाएगा यहाँ से 10n + 108 बराबर 11n + 66। तो यहाँ से n वाली टर्म को इधर ले आए, तो 108 - 66 बराबर 10n, 10 क्या 1n बच जाएगा, 11 में से गया तो n बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू क्या आ रही है, 42। ठीक है दोस्तों, तो n की वैल्यू 42, तो 10 पारियों में उसका औसत था वो 42 था। अब जब 11वीं पारी में औसत है तो 11 पारी में उसका औसत 6 से बढ़ जाता है, तो इसमें 6 क्या इंक्रीज करेंगे
प्लस 6 करेंगे तो 48। ठीक है दोस्तों, ये इसका नया औसत आ जाएगा 11 पारियों का, और यही अपना आंसर होगा। और दोस्तों इसको क्वेश्चन को ट्रिक से सोल्व करने के लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक की बात करेंगे तो औसत में कितना आ जाएगा, नया औसत कितना आ जाएगा कि जो 108 है रन की इतनी की वृद्धि हो रही है ना, 108 रन बना रहा है, तो 108 में से अपन माइनस कर देंगे अपनी पहले जो पारी कितनी थी 10, और उसमें अंतर कितना आ रहा था 60 का। ठीक है, 6 का अंतर आ रहा था कि 6 रनों की वृद्धि हुई है, तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये 60 माइनस हो जाएगा और यहाँ से 48 आ जाएगा, वही नया औसत पूर्व। और नंबर ऑफ संख्या यहाँ माइनस हो रहा है, बस ये ध्यान रखना, कमी हो रही है औसत में। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में 4 खिलाड़ियों की औसत संख्या 36 है, यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों चलते हैं अपन इस क्वेश्चन के सोल्व, बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे। तो बेसिक तरीके में क्या होगा, 4 खिलाड़ियों की औसत संख्या है, रनों की संख्या है ये जनसंख्या, तो रनों की संख्या तो टोटल कितने रन हो जाएंगे 4 खिलाड़ियों के टोटल रन, 4 खिलाड़ियों के कुल रन, तो कुल रन कितने हो जाएंगे 4 गुना 36, तो ये कितना आ जाएगा 108। 6 चौक 24, सॉरी दोस्तों ये 108 नहीं 144 होगा, 6 चौक 24 4 12, हाँ ठीक है 144। तो 144 रन हो गए 4 खिलाड़ियों के। अब इसमें से ये टोटल है तो एक खिलाड़ी के रन कम कर देंगे, तो एक खिलाड़ी के रन कम करेंगे, एक खिलाड़ी के रन कम कर दें तो 3 खिलाड़ियों के रन बच जाएंगे, तो एक खिलाड़ी के रन कितने हैं 16, तो ये माइनस कर देंगे तो 3 खिलाड़ियों के रन बचाएंगे। तो 3 खिलाड़ियों के रन कितने हो जाएंगे 144 में से 16 कम कर दो, तो यहाँ 120 बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 120 बच गए। अब 120 बच गए, 3 खिलाड़ियों का औसत निकालना है, तो 3 खिलाड़ियों का औसत कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 कर देंगे इसको, बस इजी। औसत कितना हो जाएगा 120/3, तो इनका सम तो आपके पास पता ही है 40, तो तीनों खिलाड़ियों का औसत 40 रन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, एक स्कूल के में 42 लड़कों का औसत स्कोर 137 है, जबकि 98 लड़कियों का औसत स्कोर 124 है, 124 है दोस्तों। तो क्लास का औसत, तो दोस्तों इसको बेसिक तरीके से सोल्व करेंगे, फिर एडवांस तरीके से सोल्व करेंगे ट्रिक से। तो दोस्तों पहले तो अपन टोटल स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल कितने हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात करेंगे। तो यहाँ बॉयज़ 42 है, 42 बॉयज़ हैं और 98 लड़कियाँ हैं, तो टोटल कितने हो गए 100 और 140 हो गए टोटल कैंडिडेट। तो दोस्तों और टोटल अंक निकालेंगे, यहाँ कुल अंक कितने हो जाएंगे, कुल अंक 42 लड़कों के 137 आ रहे हैं, तो 42 लड़कों के 137 के हिसाब से तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, और 98 लड़कियों के 124 के हिसाब से तो टोटल इतने हो जाएंगे। तो यहाँ से टोटल अंक आ जाएंगे यहाँ लड़कियों के और लड़कों के, इनका सम हो जाएगा 17,906। ठीक है दोस्तों, इनका सम, तो क्लास के कुल अंक कितने हो जाएंगे 906, 17,906। तो यहाँ से औसत, क्लास का औसत स्कोर कितना हो जाएगा, तो औसत निकालने के लिए क्लास का, तो औसत टोटल क्लास का औसत, तो टोटल क्लास में 140 बच्चे हैं और टोटल अंक कितने आ रहे हैं, तो औसत इजीली निकल जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ से 127 पॉइंट डिवाइड करके देख लेना दोस्तों आप, यहाँ डिवाइड बाई 140 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17,906 को डिवाइड करेंगे 140 से तो क्या आएगा, ये आएगा 127.9 आएगा। ठीक है दोस्तों, इतने अंक आएंगे पर कैंडिडेट एवरेज। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन एक एडवांस तरीके से सोल्व करते हैं, इजी तरीका है, आपको एक बार समझ में आ गया तो इसको अपन मिक्सचर और एलिगेशन में भी सोल्व करते हैं एवरेज मिक्सचर निकालने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो लड़कियाँ हैं बॉयज़ और यहाँ गर्ल्स लिख लो। ठीक है दोस्तों, तो बॉयज़ का है 137 और गर्ल्स का जो एवरेज अंक है 134। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ इसको रफ करने के लिए कहाँ गया, ये इसको कट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ औसत आपको पता ही है कि औसत आंसर अपना 127.9 आ रहा है, इसको डिवाइड बाई 140 करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, अब ये नेक्स्ट मेथड इधर, तो इनका जो एवरेज आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और अभी वो एवरेज किस रेशियो में बटेगा, वो अपने पास 42 तो बॉयज़ हैं और
98 हैं ये गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपन काट लेते हैं। तो किससे काटेंगे, 14 से निकालें, 14 थी 42 और 14 संता 98, तो ये कट गए। ठीक है दोस्तों, अब ये कट गए, तो अब इनका जो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ ऐसे करते हैं कि जो इनका डिफरेंस है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस 137 और 124 का जो डिफरेंस होता है ना, वो इस रेशियो में बटता है। तो इनका डिफरेंस कितना है, 7 और 6 13, 13 है। तो 13 को अपन इस रेशियो में बांट देंगे, इस रेशियो में बांट देंगे, 3 और 7 जितनी संख्या है इस रेशियो में बांट देंगे। तो ये 13 को आएगा 3.9 और ये आ जाएगा 9.1। ठीक है दोस्तों, अब आप बांट सकते हो, 3 बटा यहाँ से 10 हो जाएंगे और यहाँ से 1.3, तो 13×3 = 39। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप बांट सकते हो इनको। तो यहाँ जाएगा ये 3.9 और यहाँ जाएगा ये 9.1। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इसमें से ये 137 में से माइनस करेंगे ना, एक तरफ माइनस होगा एक तरफ प्लस होगा। तो यहाँ कैसा माइनस, ये इतना यहाँ आ रहा है 3.9 और 9.1 यहाँ आ रहा है। तो इसमें से ये कितना माइनस करेंगे कि ये आ जाए। तो 137 में से अपन इसको माइनस कर देते हैं 9.1 को, तो 127.9 आ जाएगा यहाँ से एवरेज। तो ये 127.9 माइनस करेंगे ना, तब ये आ जाएगा यहाँ रेशियो। और यदि 124 में ऐड करेंगे ना ये 3.9, तो ये भी ये आ जाएगा, एक तरफ ऐड होगा एक तरफ माइनस होगा। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करके देखना, ये आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु। तो दोस्तों यहाँ बच्चे की आयु कैलकुलेट करनी है। तो बच्चे की आयु कैलकुलेट करने के लिए पहले तो 5 वर्ष पहले की आयु दे रखा है, तो आज की आयु निकालेंगे। तो वर्तमान में पति और पत्नी की आयु क्या होगी, पति व पत्नी की, तो इनकी आयु हो जाएगी 5 जुड़ जाएगा 23 में, तो ये 28 हो जाएगी। अब इनका एवरेज है ये 28, तो 28 एवरेज है, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी इनकी, तो कुल आयु योग हो जाएगा इन दोनों का कुल आयु। तो 28 गुना 2 हैं, तो 2 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का औसत है, तो औसत को 2 से गुना कर दिया तो इनका योग आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 56 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब जब तीनों की आयु, बच्चा भी शामिल कर दिया, बच्चा और हस्बैंड और वाइफ, इन तीनों की आयु की बात करेंगे तो ये 20 वर्ष औसत बता रहा है, तो इनका कुल सम कितना हो जाएगा 60 वर्ष। और जब अब इनमें अंतर कितने का है, 4 का, तो ये 4 बच्चे की आयु बढ़ गई, इसीलिए आया अंतर ये। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से ये हो रहा है 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बच्चे की आयु पता चल रही कितनी हो रही है, 4 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम ट्रिक एक ही है, वो नया औसत प्लस जितने का अंतर आया वो और नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो दोस्तों अपन उस ट्रिक को यहाँ लगाते हैं। दोस्तों ट्रिक की बात करते हैं, तो 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी, तो आज की इनकी आयु कितनी हो जाएगी, आज की आयु कितनी हो जाएगी, आज की आयु इनकी हो जाएगी 23 + 5 28 वर्ष। ठीक है, और जो नया औसत है वो कितना हो रहा है, नया औसत 20 है। ठीक है दोस्तों, नया औसत 20 है और 2 की है, तो इनमें अंतर कितने का हो रहा है, 8 का। नया औसत है अपने पास 20 का, अभी यहाँ माइनस करेंगे अपन, नया औसत 20 का है, अंतर कितना हो रहा है, कम हो रहा है ना, औसत कम होगा ना, तो यहाँ अपन माइनस करेंगे दोस्तों, यही है लॉजिक। तो यहाँ 20 का हो रहा है और कैंडिडेट कितने थे, 2, पहले स्टार्टिंग में कितने पति और पत्नी जो थे, फिर इनमें अंतर कितने का आया है, 2 का अंतर आया, औसत में अंतर कितने आएगा, 2 का। तो यहाँ से ये जो भी नई आयु जुड़ी है, किसकी भी जुड़ी है, वो यहाँ से आ जाएगी 20 - 16, तो यहाँ से आ गया 4 वर्ष। तो दोस्तों यही अपना आंसर था, 4 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ आशा करते हैं कि आपको इजीली समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इसको सम अप करते हैं। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, यदि 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए आदमी का वजन ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ नए आदमी का वजन ज्ञात करने के लिए अपन ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं इजीली, नया आदमी का वजन, क्योंकि यहाँ देखो औसत बढ़ेगा, आगे आएगा जो बढ़ेगा, कम नहीं हो रहा, पहले 28 था
पिछले वाले क्वेश्चन में 28 से 20 हो रहा था तो कम हो रहा था, इसलिए अपन ने माइनस यूज किया है वहाँ। तो अपन यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ अपने पास सबसे पहले जो नया औसत है उसमें क्या हो रहा है कि नया जो व्यक्ति का वजन है ना वो 56 किलो वजन था पहले वाले का, ठीक है, और नए व्यक्ति का निकालना है। तो 56 में कितना बढ़ेगा, 2.5 किलो बढ़ रहा है। और कितने आदमी हैं, 8 व्यक्ति। तो यहाँ से इजीली यहाँ से आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा और यहाँ से 76 आ जाएगा, 76 वजन। ठीक है दोस्तों, आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो इस फॉर्मूले से। जो भी वजन की बात करेगा वजन निकाल सकते हैं, आयु निकाल सकते हैं और उम्र निकाल सकते हैं। उम्र हो गई, आयु निकल गई और खर्चा वर्चा सब कुछ निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। दोस्तों कितने की वर्दी हो रही, वर्दी और कमी, यदि वर्दी करेगा तो प्लस हो जाएगा, कमी करेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो औसत से रिलेटेड यहाँ अपने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और एग्जाम में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।